हुमा जुड़ चुकी है लखनऊ से। हुमा, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बड़े बेटे हसन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी हयात के बारे में कि क्या मामला था और उनकी जो शहादत हुई थी वो कैसे हुई थी। जी जी ठीक है। गुलाम रसूल दिलवी साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन ने जो सवाल किया है सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसा कि बहन ने खुद कहा, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े साहबजादे थे और बहुत ही पीसफुल नेचर के थे। उनके बारे में मैंने जो तारीख़ पढ़ी है उसमें सबसे अहम गोशा उनकी ज़िंदगी का ये रहा कि वो बड़े पैसिफिस्ट थे, बहुत ही अमन पसंद इमाम वाक़ई हुए थे। देखिए, हसनैन करीमैन के बारे में, दोनों साहबजादों के बारे में, फ़ातिमा ज़हरा के दोनों लख्ते जिगर, दोनों नूरे नज़र के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं, जिनमें से आपने ये फरमाया कि हसनैन दोनों ही सय्यदा शबाबी अहली जन्नत, अहले जन्नत के सरदार हैं। नौजवान सय्यदा शबाबी अहली जन्नत के माने हैं जितने भी नौजवानाने जन्नत हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम दोनों ही। इसी तरीके से जो आपने फरमाया कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो मुझसे हैं और मैं इन दोनों से हूँ, और इसी तरीके से इन दोनों के बारे में जो वाक़यात मिलते हैं कि जन्नती जोड़े आए, जन्नती कपड़े आए इनके लिए, जन्नती पोशाक आई, तो ये मकामात, ये फ़ज़ाइल, ये कमालात दोनों को बैक वक्त हासिल थे। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हमारी तारीख़ के 5वें खलीफा भी हैं, उन्हें खिलाफत मिली, कम मुख्तसर सी मुद्दत के लिए उनकी खिलाफत रही, लेकिन चूँकि वो बड़े अमन पसंद वाक़ हुए थे, सुलह जो वाक़ हुए थे, सुलह उनकी बहुत मशहूर है। और जैसा कि कहा गया है, अद्दीन सुलहुन, दीन सुलह का नाम है, दीन खैरख्वाही का नाम है, दीन तमाम तनाज़ुआत को ख़त्म करने का नाम है। तो उनकी पूरी कोशिश रही कि आखिर उनके ज़माने में जो तनाज़ुआत हो रहे थे दौरे खिलाफत में, उन तनाज़ुआत के तस्फ़िये के लिए वो कोशिश करते रहे। और इसी कोशिश में, चूँकि जब आप सुलह की कोशिशें करते हैं, जब आप रिकन्सिलिएशन की कोशिशें करते हैं, तो आपके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि मुआशरे में अमन व अमान कायम हो, सुलह पसंदी कायम हो, पीस और ऑर्डर कायम हो, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ रेशा दवानियाँ की, साजिशें की, और उन्हीं लोगों ने फिर आपके ख़िलाफ़ ऐसी साजिश की कि कहा जाता है कि उनकी एक बीवी को इस्तेमाल किया गया, उन्हें जहर दिया गया और इस तरीके से उन्हें शहीद कर दिया गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वाक़या करबला है, जिसमें आप 72 जानसारों के साथ शहीद हुए, आपकी शहादत से पहले ही इमाम हसन की शहादत हो गई, जहर दे के शहादत हुई। इस तरीके से दोनों हसनैन अगर एक तरफ सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, तो दूसरी जानिब दोनों सबसे अजीम शहीद भी हैं। दोनों को तमाम उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़ी जो मंजिलत होती है शहादत की, वो हासिल हुई है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई। इस शेर का मिसदाक थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है, इसे एक्सप्लेन करा है। और रसूल दिलवी साहब, जैसे कि मैं पहले पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे रोजे हम रखते हैं शवाल के, तो जरूरी है कि हम इकट्ठे उन रोजों को रखें, या हफ्ते दर हफ्ते, मतलब फ्राइडे भी कुछ लोग रखते हैं, एक दिन छोड़कर भी कुछ लोग रखते हैं, क्या इस चीज से भी फर्क पड़ता है? जी, इस बारे में साफ तौर पे सरीह हदीसें मौजूद हैं कि आप चाहें तो एक साथ ही रोजे रख लें, 6 के 6 रोजे शव्वाल के, या अलग अलग रख लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहन ने जो सवाल किया था उसके बारे में ज़रा सी थोड़ी सी और तफसील देना चाहूँगा। असल में उनके सवाल की जो मंशा रही, जहाँ तक मैंने समझने की कोशिश की, उनका ये नहीं था कि किसी के ऊपर क्वेश्चन करना, कोई सवाल उठाना। उनका ये सवाल था कि क्या अहले हदीस
جو ایک مخصوص فرقہ ہے اس کے یہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اہل حدیث جو کسی فقہ کو نہیں مانتے، جو 4 فقہی مذاہب ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی، اور ایک فقہ جعفری بھی ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منسوب، تو ان کو نہیں مانتے ہیں۔ ان فقہی مذاہب کو نہ ماننے کی وجہ سے عام طور پہ ان کے اپنے مخصوص طریقہ عبادت ہیں جس میں کچھ ڈفرینسز ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی اپنی دلیلیں موجود ہیں اور وہ احادیث ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ رفع یدین فرمایا ہے اور بعض دفعہ نہیں فرمایا، تو جو بعض دفعہ رفع یدین فرمایا ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ منافقین گھس گئے تھے مسلمانوں کے اندر اور وہ بتوں کو چھپائے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو آپ رفع یدین کر لیتے تھے تاکہ جو بت ہے وہ نکل جائے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر احادیث ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ آمین بالجہر کا معاملہ ہے کہ آمین آپ آواز بلند فرماتے تھے، تو یہ اس طرح کی حدیثیں ہمیں موجود ملتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط کہیں یا کسی کو صحیح۔ اگر آپ فقہ حنفی پہ چل رہے ہیں، جس پہ میجورٹی آف انڈین مسلمز ہیں، ہم فقہ حنفی پہ چلتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی فقہ حنفی کے مدرسے میں بھیجیں تاکہ آپ کا ایک تسلسل جاری رہے۔ ادروائز بچے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ فقہ حنفی پہ عمل کر رہے ہیں تو فقہ حنفی کے ہی مدرسے میں بھیجیں۔ شکریہ۔